क्लास 9 चैप्टर है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखो साइंस को हम लोग जो है 3 भागों में बांटते हैं। साइंस को जो है हमारा जो साइंस है उसको जो है 9 से स्टार्ट करते हैं। साइंस को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ते हैं। 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पार्ट हम जो पढ़ते हैं वो फिजिक्स है, देन उसके बाद हम केमिस्ट्री का पढ़ते हैं, देन उसके बाद बायोलॉजी। 9th क्लास से हम लोग चैप्टर को बांट देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ठीक है। और 11th 12th में जब हम आते हैं तो बायोलॉजी को भी हम लोग फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। तो 9th क्लास में हल्का हल्का फीलिंग आने लगा हमको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी में जूलॉजी और बॉटनी का फीलिंग आने लगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, जिसको हिंदी में रासायनिक विज्ञान से अपना स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर है पहला दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। चैप्टर क्या है हमारा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक सेकंड देखिए, पहले क्या लिखा है? मैटर। मैटर को हिंदी में पदार्थ भी बोला जाता है। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब क्या? ऐसा कोई वस्तु जो कुछ जगह घेरे, कुछ जगह यानी कुछ वॉल्यूम हो, उसका कुछ वॉल्यूम हो और उसका कुछ मास हो, तो उसको बोलते हैं मैटर। जैसे कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स क्या है? मैटर है, क्योंकि इसका एक अपना वॉल्यूम है। इसका क्या अपना एक वॉल्यूम है, इसका अपना एक स्पेस ये घेर रहा है, तो ये क्या हुआ? और इसका कुछ वजन होगा, कुछ मास होगा, तो ये क्या है? मैटर है। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग, कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस को ऑक्युपाई करे, उसको मैटर बोलते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए एक सवाल है, क्या आप लोग के लिए सवाल है कि बताइए, एयर इज मैटर और नॉट? एयर इज मैटर और नॉट? ये जो होता है बहुत बच्चों को नहीं पता है कि एयर जो है मैटर है कि नहीं। एयर जो है मैटर है कि नहीं, एयर हवा जो है पदार्थ है कि नहीं। कुछ बच्चों का आंसर अगर यस है तो यस बोलेंगे, और कुछ का नो है तो नो बोलिएगा। जिन बच्चों का नो है वो मुझे बताए नो क्यों है, और यस वाले बच्चे ठीक बोल रहे, हाँ एयर मैटर है। क्यों? एयर जो है, अगर एयर क्या करता है ना, एयर का कुछ ना कुछ ये स्पेस ऑक्युपाई करता है। एयर क्या करता है? कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, और उसका कुछ ना कुछ मास भी होता है। तो आप बोलेंगे सर प्रूफ होकर बताइए कि एयर जो है मैटर है कि नहीं। तो आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा छोटे क्लास में, दैट इज बैलून एक्सपेरिमेंट। बैलून एयर एक्सपेरिमेंट, बैलून एयर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? इस एक्सपेरिमेंट में होता है क्या है कि हम जो है बैलून में हवा भरते हैं। पहले बैलून का साइज कैसा रहता है? जब बैलून में हवा भरते हैं तो बैलून अगर पहले पचका हुआ था तो बैलून फूल जाता है, वो जो है इस स्पेस को ऑक्युपाई कर रहा है। और पहले हम जो है, जो खाली बैलून है, जो बैलून खाली है जिसमें हवा नहीं है, उसको पहले वेट करेंगे, और जो बैलून भरा हुआ है, जो बैलून गैस से भरा हुआ है, उसको वेट करेंगे। तो हम ये पाएंगे, वेट करें तो ये पाएंगे जो इसका जो वेट कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ ग्राम आएगा, लेकिन इसका वेट कम आएगा। यानी इससे क्या पता चलता है? बैलून जो खाली बैलून है, जो खाली बैलून है उसका वेट कम है भरा हुआ बैलून। भरा क्या चीज भरा? उसमें गैस भरा हुआ बैलून। यानी इसे भी पता, इससे ये सिद्ध होता है कि एयर क्या है? एयर मैटर है, ठीक है। आगे क्या लिखा है इसको मिटाते हैं। जो बच्चे को लिखना है वो पॉज करके लिखे। ये जो है इतना जो लिखे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको जरूर नोट कीजिएगा, बाकी सब समझाने के लिए, ठीक है। ये जो है बाद में बात करते हैं मैटर एंड पार्टिकल, इसको थोड़ा देर में समझाते हैं, जब इसको समझिए। इन एंशिएंट टाइम इंडियन फिलोसोफर, इन एंशिएंट टाइम पुराने समय में क्या था, जो इंडियन फिलोसोफर थे, सेड दैट ऑल द मैटर्स, मैटर्स में क्या बोलते हैं? पदार्थ, मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। जो हमारे पुराने समय में जो इंडियन फिलोसोफर हुआ करते थे, उन्होंने क्या बोला था? जो मैटर्स है, जो पदार्थ है, वो 5 एलिमेंट से बने हैं, एयर से, अर्थ से, फायर, स्काई एंड वाटर। सुना होगा आपने? हवा, पृथ्वी यानी हवा, भूमि, आग, आकाश, वायु और जल से जो है हमारा पदार्थ
बना हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ क्या पहले क्या नहीं बताया मैंने कि एनीथिंग कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे और कुछ उसका मास हो तो उसको मैटर बोलते हैं। नोट करने के नोट कर लीजिए, मैटर जो है पार्टिकल से बनता है। इसको और हम समझाते हैं डीप में। एंशिएंट टाइम में क्या है, जो इंडियन फिलोसोफर हुआ करते हैं जो पुराने समय में, मैटर जो होता है पदार्थ, वो 5 एलिमेंट से बनता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। यानी पदार्थ जो है 5 तत्वों से बनता है, हवा, धरती, भूमि, आग, वायु तथा जल। नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के टाइम पे साइंटिस्ट जो है मैटर को क्लासिफाई करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, फिजिकल अपीयरेंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल गुणों पे और केमिकल गुण पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो आज के जो साइंटिस्ट है वो कैसे क्लासिफाई करते हैं, मैटर को क्लासिफाई करते हैं बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतना समझ लिए, इतना नोट कर लिए, तो इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब इस नोट के बारे में ध्यान से समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए नोट क्या है कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बनता है, पार्टिकल्स से। पार्टिकल्स क्या होता है, देखिए पार्टिकल्स क्या होता है, पार्टिकल्स जो है पार्टिकल्स क्या होता है, देखो पार्टिकल्स जो है, जैसे कि पार्टिकल्स किसकी फॉर्म है, जैसे कि मान लो एटम्स। अब आप बोलोगे सर एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। सर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट, जैसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं सेल। हम पूछते हैं बताइए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। वैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एटम मैटर सबसे